अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स। आज के एडिटोरियल में आपको वेलकम कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है, बहुत क्रिटिकल एनालिसिस है। जितनी भी सियासी पार्टीज़ हैं उनका माखज़ कौन सा है, उनका ओरिजिन कौन सा है, किस तरह से हमारी स्टेट के अंदर एक स्पेसिफ़िक क्वार्टर्स के लोग वही हथकंडे इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ़ नाम से सियासी पार्टीज़ बनाते हैं और फिर बाद में ख़ुद उनके पीछे होकर उनको ड्राइव करते हैं, उनको गेयर अप करते हैं, चलाते हैं। जिस तरीके से जो मफादात उनके लिए प्रोटेक्शन होती है उसी तरीके से उनको इंजीनियरिंग करते हैं। सो आज के हवाले से ये हमारा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग है। टॉपिक है ऑल द किंग्स मैन, तमाम बादशाह के आदमी। तमाम बादशाह के आदमी यानी कि तमाम आदमी जो हैं वो हैं तो बादशाह के, जो भी सियासी पार्टीज़ के हवाले से हैं। पहला जो पैराग्राफ है उसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे। चेकर्ड, CHEQUERED, चेकर्ड, शतरंजी एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, नया वर्ड है, इसको लर्न करें आप, इसको फोकस रखें, नोट रखें। डाइवर्सिफाइड, वेरीड, सेम मानी रखने वाले हैं। डाइवर्सिफाइड, वेरीड और यूनिफॉर्म और कंसिस्टेंट एंटोनिम्स है। अनइलेक्टेड, गैर मुंतखब। नर्चर्ड, परवरिश करना या उसकी परवान चढ़ाना, एज वर्ब यूज़ हुआ है। कल्टिवेटेड, फोस्टर्ड सिनोनिम्स हैं। नेगलेक्टेड और अबैंडन एंटोनिम्स हैं। फिजल्ड, फिजल्ड होता है बुझ जाना, फिजल्ड बुझ जाना। तो ये हमारे दो वर्ड नए हैं आज के, चेकर्ड शतरंजी और फिजल्ड बुझ गया। फेडेड यानी कि जो मदम हो जाता है, ड्विंडल्ड, और इसके एंटोनिम्स हैं सक्सीडेड, थ्राइव्ड। जेन्युइन असली को कहते हैं, एडजेक्टिव है। फॉलोइंग पैरवी को कहते हैं, प्रोजेक्ट्स मंसूबे होते हैं। प्रोजेक्शन वैसे अंदाज़ा लगाना भी होता है फ्यूचर के बारे में। सफ़र्ड, सहना, तकलीफ़ को सहना, बर्दाश्त करना। इलेक्शन, इंतखाबात को कहते हैं। दो वर्ड हैं फिजल्ड और चेकर्ड, इनको आपने अपनी वोकैबुलरी में ऐड करना। किंग्स पार्टी, बादशाह की जमातें। पॉलिटिकल पार्टीज, सियासी जमातें। बिलीव्ड, ये यकीन रखती हैं, टू हैव बिन क्रिएटेड एंड नर्चर्ड, कि वो बनाई गई हैं और उनकी परवरिश चढ़ी है या परवान चढ़ती हैं बाय अनइलेक्टेड फोर्सेस, गैर मुंतखब क़ुव्वतों के बलबूते पर। हैव अ लॉन्ग एंड चेकर्ड हिस्ट्री, यानी कि उनकी एक लंबी तारीख़ है, लंबी हैव अ लॉन्ग एंड चेकर्ड हिस्ट्री यानी कि उनकी एक लंबी और शतरंजी तारीख़ है इन पाकिस्तान के अंदर। वाइल सम पार्टीज़, जैसा कि या जबकि कुछ जमातें हैव डिवॉल्व्ड अ जेन्युइन पॉपुलर फॉलोइंग, कि उनकी वाकई असली में फॉलोइंग है, जो लोगों की अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता मकबूल हो चुकी हैं। अदर प्रोजेक्ट्स हैव फिजल्ड, जबकि कुछ उसके जो मंसूबे होते हैं अनइलेक्टेड फोर्सेस के, हैव फिजल्ड, वो बुझ चुके हैं, फेड हो चुके हैं। फिजल्ड आउट, बुझ चुके हैं, मुरझा चुके हैं। रैदर क्विकली, बहुत तेज़ी के साथ। थ्री किंग्स पार्टीज़ सफ़र्ड द लेटर फेट, यानी कि जो बुझ गई या जिनका इख्तिताम हो गया, इन तीन जो बादशाह की जमातें हैं वो उन्होंने सहा है, बर्दाश्त किया है। द लेटर फेट यानी कि वो फिजल्ड आउट हो चुकी हैं। फेट किस्मत को कहते हैं। द लास्ट वीक्स इलेक्शन, जो पिछले हफ्ते इंतखाबात हुए थे उसके नतीजे में। उर्दू ट्रांसलेशन। किंग्स पार्टियाँ, सियासी जमातें जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो गैर मुंतखब क़ुव्वतों के ज़रिए तख्लीक और परवान चढ़ी हैं, कि पाकिस्तान में एक तवील और बवकार तारीख़ है, जबकि कुछ पार्टियों ने हकीकी मकबूल पैरोकार तैयार किया है। दूसरे मंसूबे तेज़ी से ख़त्म हो गए हैं। तीन बादशाहों की पार्टियों को गुज़श्ता हफ्ते के इंतखाबात में आखिरी किस्मत का सामना करना पड़ा। इस्तेहकाम पार्टी का नाम है जो अभी इलेक्शन हारी है, जहांगीर तरीन की। डिज़र्टर्स, फ़रार होने वाले। टाउटेड, दावत देना। प्रमोटेड, प्रेज्ड। टाउटेड मतलब ये भी होता है कि किसी का जो टाउट होता है उसको वो प्रमोट करता है, प्रमाण चढ़ाता है, उसकी तारीफ़ें करता है, जबकि इसके एंटोनिम्स हैं क्रिटिसाइज और डिनाई ग्रेटेड। प्रेडिक्शन, पेश गोई करना, नाउन है।
स्पेक्टेकुलरली, शानदार तरीके से, यानी कि स्पेक्टेकल क्या होता है, स्पेक्टेकल जैसे कैसे जो तमाशाई होते हैं वो एक शानदार परफॉर्मेंस पे वो कारकर्दगी पर सराहते हैं। इम्प्रेसिवली, ग्रैंडली इसके सिनोनिम्स हैं। मोडेस्टली और सिंपली एंटोनिम्स हैं। डिसमाल, गमगीन, गमगीन ये भी एक नया वर्ड है। स्पेक्टेकुलरली ये भी नया वर्ड है। और इसके अलावा टाउटेड ये भी एक अच्छा वर्ड है, इसको भी आप याद रखें। इसके बाद चेसन, रुकावट किया, रोकना, चेसन एज एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। डिसिप्लिन, रिब्यूक्ड सिनोनिम्स हैं। एनकरेज और प्रेज्ड एंटोनिम्स हैं। तो ये भी एक अच्छा वर्ड है, इसको भी आपने ऐड कर लें। चेसन, CHASTENED, चेसन, किसी को रोकना या नज़्म व ज़ब्त में रखना। सुप्रीमो सरबराह को कहते हैं। रिटायर्ड जो ख़त्म हो जाता है, या नॉर्मली सर्विस से बात होती है या पॉलिटिक्स से बात होती है तो कुछ लोग चले जाते हैं छोड़ के अपना काम पूरा करने के बाद, या अपनी सर्विस पूरा करने के बाद, या अपना काम पूरा करने के बाद। सो इसमें हमारे जो वर्ड्स हैं, टाउटेड जिसको प्रेज़ करना, प्रमोट करना, दूसरे के बलबूते पे जो चलते हैं, प्रिडिक्शन पेशगोई करना, स्पेक्टेकुलरली शानदार तरीके से, और डिसमाल गमगीन है, चेसन रोक लेना। द इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी एक जमात का नाम है, सियासी जमात। कंस्ट्रक्टेड बाय, जो बनाई गई, असम्बलिंग जमा करने के बाद, PTI डिज़र्टर जिन्होंने PTI को छोड़ा, डिज़र्टर जो भाग जाता है। वाज बीइंग टाउटेड, उसको प्रमोट किया गया, उसको प्रवान चढ़ाया गया। वाज द नेक्स्ट बिग थिंग, एज द नेक्स्ट बिग थिंग, जो कि उससे अगली बड़ी चीज़ थी, पार्टिकुलरली इन पंजाब, ख़ास तौर पर पंजाब में। येट, ताहम, दिस प्रेडिक्शन, ये अंदाज़ा, फेल्ड स्पेक्टेकुलरली, बड़ी शानदार तरीके से नाकाम हुआ। एज़ इट मैनेज, जैसा कि उसने हासिल किया। ओनली 2 नेशनल असम्बली सीट्स, सिर्फ 2 कौमी असम्बली की सीट्स। आल्सो पुटिंग इन डिसमाल परफॉर्मेंस, और ये भी आल्सो भी पुटिंग डाला, इन अ डिसमाल परफॉर्मेंस, एक गम देने वाली कारकर्दगी इन पंजाब में। चेसन्ड बाय द रूट, यानी कि चेसन्ड बाय द रूट, जो एक रास्ते ने उनको रोके रखा, यानी कि रास्ते ने उनको नज़्म व ज़ब्त में रखा। IPP सुप्रीमो, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जो सरबराह है, जहांगीर तरीन रिटायर्ड फ्राम पॉलिटिक्स, वो सियासत से जो है वो छोड़ के चला गया। वन वंडर्स, एक आदमी हैरान हो सकता है, इफ़ द IPP विल सर्वाइव, कि क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज़िंदा रह सकेगी टिल द नेक्स्ट इलेक्शन साइकिल, आने वाले इंतखाबात के प्रोसेस तक। तहरीक इंसाफ के छोड़ने वालों को इकट्ठा करके बनाई गई इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को ख़ास तौर पर पंजाब में अगली बड़ी चीज़ करार दिया जा रहा था। इसके बावजूद ये पेशीन गोई शानदार तौर पर नाकाम हुई, क्योंकि इसने सिर्फ 2 कौमी असम्बली की नशस्तें हासिल की और पंजाब में भी मायूस कुन कारकर्दगी दिखाई। शिकस्त से बचकर IPP के सरबराह जहांगीर तरीन ने सियासत से रिटायरमेंट ले ली। तो यहाँ पे सियासत से बचा तो नहीं है, सियासत से मतलब ओवरऑल रिटायरमेंट ले ली, उसने हार गया था अपनी सीट। कोई सोचता है कि क्या IPP अगले इलेक्शन तक ज़िंदा रहेगी। पार्लियामेंटेरियंस, पार्लिमान को कहते हैं, या जो पार्लियामेंट के अंदर जाने वाले मुंतखब लोग। कंप्राइजिंग, शामिल होना। हम्बल्ड, आजिज़, पार्लियामेंटेरियंस, ये वही अल्फाज रिपीट हो रहे हैं, तीनों वर्ड हैं। पार्लियामेंटेरियंस, पार्लिमान यानी कि लेजिस्लेचर जो कानून साजी करते हैं। कंप्राइजिंग, मुश्तमिल होना। हम्बल्ड आजिज़ कर देना, एम्बेरस्ड, शर्मिंदा होना। द PTI पार्लियामेंटेरियंस डिड वर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन एक सियासी जमात का नाम है। डिड वर्स, उन्होंने भी बुरा तर किया। विनिंग नो NA सीट्स, उन्होंने नेशनल असम्बली की कोई सीट नहीं जीती। वाइल द बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जिसको बाप भी कहते हैं। क्रिएटेड बाय द पावर्स, जो ताकतों ने बनाया था, दैट बी इन 2018, जो कि 2018 में थी। एंड कंप्राइजिंग मोस्टली XPMLN मेंबर, जिसमें मेंबरान जो थे ज़्यादातर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ रखने वाले थे। वाज आल्सो हम्बल्ड इन द पोल, वो भी इंतखाबात में जलील हुई। PTI पार्लियामेंटेरियन ने बदतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। NA की कोई नशिस्त नहीं जीत सकी, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी, जो कि 2018 में ताकतों के ज़रिए बनाई गई थी और ज़्यादातर मुस्लिम लीग नवाज के साबिक अरकान पर मुश्तमिल थी,
انہوں نے بھی انتخابات میں عاجزی کا مظاہرہ کیا۔ کوبلنگ ہوتا ہے اکٹھا کرنا، جوڑ توڑ کرنا، جوتوں کی مرمت کے حوالے سے، جوتوں کی مرمت بھی ہوتی ہے تو وہ بھی ایک چمڑے کی لیئر ہوتی ہے تو وہ کہیں سے کاٹ کے اس کو دوسرے کے ساتھ جوڑ کے اس کو فٹ کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے جوڑ توڑ کرنا کوبلنگ۔ پہلے بھی ہم نے یہ ورڈ پڑھا تھا ایک آدھے دو تین ٹیوٹوریل پہلے۔ فینومنا حالات، عجیب و غریب، لانگیسٹ طویل ترین، ملٹری فوجی، اسٹرانگ مین طاقتور آدمی، جنرلز فوجی جنرلوں کو کہتے ہیں، سویلین غیر فوجی لوگوں کو کہتے ہیں، پروجیکٹس منصوبے، گرینڈ عظیم۔ ایز مینشن جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، کوبلنگ ٹوگیدر جوڑ توڑ کر کے اکٹھا کرنا، کنگز پارٹیز جو بادشاہ کی جماعتیں ہیں، از ناٹ اے نیو فینومنا، یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے۔ فار دا لانگیسٹ ٹائم، بہت طویل ترین عرصے سے، دا نیم آف دا مسلم لیگ، جو مسلم لیگ کا نام ہے، پاکستان's گرینڈ اولڈ پارٹی جو کہ پاکستان کی سب سے پرانی سیاسی جماعت ہے، واز یوزڈ بائی ملٹری اسٹرانگ مین، وہ بھی جو فوجی طاقتور لوگ تھے انہوں نے جو ہے اس کو استعمال کیا، انکلوڈنگ جنرلز ایوب خان، اس میں جنرل ایوب خان بھی شامل ہیں، اینڈ ضیاء بھی، ٹو فارم پارٹیز، جنہوں نے سیاسی جماعتیں بنائی، دیٹ کوڈ گیو دیئر پروجیکٹس اے سویلین فیس، جو ان کے منصوبوں کو ایک غیر فوجی چہرہ دکھا سکتے ہیں یا اس کو غیر فوجی چہرہ میسر کرتے ہیں۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے، بادشاہوں کی پارٹیوں کو اکٹھا کرنا کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ سب سے طویل عرصے تک مسلم لیگ کا نام پاکستان کی عظیم پرانی جماعت فوجی طاقتوروں نے استعمال کیا، جن میں جنرل ایوب خان اور ضیاء بھی شامل تھے، ایسی پارٹیاں بنانے کے لیے جو اپنے منصوبوں کو ایک سویلین چہرہ دے سکیں۔ پیٹرونائزڈ، سرپرستی کرنا ہوتا ہے، اچھا ورڈ ہے، نیا ورڈ ہے۔ پیٹرونائزڈ اور سپورٹڈ، انڈورسڈ اس کے سینونیمز ہیں، اپوزڈ اور تھوارٹڈ اینٹونیمز ہیں۔ کارو کرنا یعنی کہ نقش و نگار کرنا، شیپنگ، سکلپٹنگ اس کے سینونیمز ہیں، اور رفنیس، کورسنیس اس کے اینٹونیمز ہیں۔ پوٹینشیل ہونا، طاقت ہونا، انرجی ہونا، یہ اور اس کے سیم معنی رکھنے والے پاورفل، اسٹرانگ سینونیمز ہیں، ویک اور فیبل اینٹونیمز ہیں۔ کاؤنٹلیس، بے شمار۔ فیکشن جو گروہ ہوتے ہیں، ملٹری فوجی، الائنسز اتحاد کو کہتے ہیں، الیکٹورل انتخاب، جمہوری جمہوریت کو کہتے ہیں۔ تو اس میں سچ ایز کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ نہیں ہے سوائے پیٹنٹ کے، پیٹرونائزڈ کے، اور الائنسز تو پہلے بھی ہم دیکھ چکے۔ جنرل مشرف پیٹرونائزڈ دا PMLQ in 2002۔ جنرل مشرف نے 2002 میں پاکستان مسلم لیگ کاف کو یعنی کہ قائد اعظم کو سرپرستی کی، کارونگ اٹ آؤٹ آف PML، اور اس کو پاکستان مسلم لیگ سے نکالا۔ بٹ ویئر ایز دا پارٹی آف دا شریفس ہیز سروائیوڈ، جبکہ جو شریفوں کی جماعت ہے، شریفوں کی شرافت کے لحاظ سے نہیں بات ہو رہی، نواز شریف کی بات ہو رہی، شہباز شریف کی بات ہو رہی، دا پارٹی آف شریفس ہیز سروائیوڈ، وہ اب بھی زندہ ہے یا اس نے اپنے آپ کو زندہ برقرار رکھا ہے۔ دا کیو لیگ از ناٹ اے پوٹینٹ پولیٹیکل فورس، اب کاف لیگ جو ہے وہ زیادہ کوئی طاقتور سیاسی جماعت نہیں ہے۔ ٹوڈے، آج کی بات کریں، دیر آر کاؤنٹلیس فیکشن، اس کے انگنت گروہ ہیں، آف مسلم لیگ کے نام سے، مینی آف دیم دا پروڈکٹس آف ملٹری رول، ان میں سے بہت ساری جو ہیں وہ جو فوجی حکمران ہیں ان کی پیداوار ہیں، اور ون مین پارٹیز یا پھر ایک بندے کی جماعت ہیں۔ ان ادر انسٹنسز، باقی مثالوں سے دیکھا جائے یا باقی حوالہ جات کو دیکھا جائے، الیکٹورل الائنسز جو انتخابی اتحاد ہوتا ہے، ور کاروڈ آؤٹ ٹو کیپ پاپولر پارٹیز ان چیک، انہوں نے اس طرح سے جماعتیں بنائی ہیں تاکہ جو پاپولر پارٹیز یعنی کہ مقبول جماعتوں کو وہ کنٹرول میں رکھ سکیں، ان کو روک رکھیں، سچ ایز دا اسلامی جمہوری اتحاد ان 1988، جس طریقے سے اسلامی جمہوری اتحاد 1988 میں بنائی گئی۔ جنرل مشرف نے 2002 میں مسلم لیگ کاف کی سرپرستی کرتے ہوئے اسے مسلم لیگ سے نکال دیا، یعنی کہ اس کو نکال سے بنایا، لیکن جہاں شریفوں کی پارٹی بچ گئی ہے وہیں کاف لیگ کوئی طاقتور سیاسی جماعت نہیں ہے۔ آج مسلم لیگ کے بے شمار دھڑے ہیں، جن میں سے اکثر فوجی حکمرانوں کی پیداوار ہیں یا ون مین پارٹیاں ہیں۔ دوسری صورتوں میں مقبول جماعتوں کو قابو میں رکھنے کے لیے انتخابی اتحاد بنایا گیا، جیسا کہ 1988 میں اسلامی جمہوری اتحاد۔ ڈیموکریٹک جمہوری کو کہتے ہیں، ارنڈ کمانے کو کہتے ہیں، سٹائپس داری، سٹائپس پٹیاں بھی ہوتی ہیں، لائنز، بینڈز نیا ورڈ ہے،
डिक्टेटरशिप फ़ौजी हुक्मरान को कहते हैं, जेन्युइन असली को कहते हैं, प्राइम अवलिन या बड़ा, कस्टम बिल्ट मखसूस यानी कि जो रवायती तौर पर बनाया गया होता है, टेल्डर्ड मेड बेस्पोक ये इसके सिनोनिम्स हैं, जेनरिक और स्टैंडर्ड एंड्रोनिम है। जेंटलमैन शरीफ आदमी को कहते हैं, शरीफ लोगों को। जंक्चर्स मौके ये भी एक नया वर्ड है। तो स्ट्राइप्स और जंक्चर्स ये हमारे इस पेज में दो नए वर्ड हैं। जंक्चर्स के सेम मानी पॉइंट्स और ओकेजन्स हैं, एंटोनिम्स हैं, कंटिन्यूएशंस, स्टेज। येट ताहम सम पार्टीज़ कुछ जमातें हैव अर्नड उन्होंने कमाया है, देयर डेमोक्रेटिक स्ट्राइप्स अपनी जमहूरी लहरें या अपनी लाइनें, डिस्पाइट बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ डिक्टेटरशिप बावजूद इसके कि वो फ़ौजी क़यादत की पैदावार थे। द PMLN इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल उनमें से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एग्जाम्पल है। नवाज़ शरीफ बिगन हिज पॉलिटिकल जर्नी इन द ज़िया इरा नवाज़ शरीफ ने अपना सियासी सफ़र या जो है वो जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में शुरू किया। बट टुडे लेकिन अगर कि आज की बात करें, हैज़ अ जेन्युइन फॉलोइंग उसके वाकई जो है वो चाहने वाले हैं, उसके फॉलो करने वाले हैं। अदर दैन पार्टीज़ कस्टम बिल्ड वो सियासी जमातें जो रवायती तौर पर बनाई गई बाई द जेंटलमैन इन रावलपिंडी जो शरीफ लोग रावलपिंडी में, यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटर्स की तरफ GHQ की तरफ इशारा है। अदर पॉलिटिकल फोर्सेस जो बाकी सियासी ताकतें हैं, वाइल नॉट बीइंग द किंग्स मैन जो किंग्स मैन नहीं है यानी कि वो बादशाह के आदमी नहीं है, हैव सर्व्ड उन्होंने खिदमत की है, द पर्पज़ ये मकसद, एट क्रिटिकल जंक्चर्स अहम मौक़ों पर। फिर भी कुछ पार्टियों ने आमरीत की पैदावार होने के बावजूद अपनी जमहूरी धारियाँ कमाई हैं। मुस्लिम लीग नून एक अहम मिसाल है। नवाज शरीफ ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ ज़्यादा दौर में किया लेकिन आज उनके हकीकी पैरोकार हैं। रावलपिंडी के हज़रात की तरफ से बनाई गई पार्टियों के अलावा दीगर सियासी क़ुव्वतों ने बादशाह के आदमी ना होते हुए नाजुक मोड़ पर उस मकसद को पूरा भी किया। बिडिंग हुक्म देना होता है, बिड करना, अपनी बात का बयान देना, इस्टेब्लिशमेंट कायम मकाम, मैंडेट्स हुक्मरानी को कहते हैं, टर्बुलेंट अफरा तफरी को कहते हैं, अलाइंसेस इत्तेहाद को कहते हैं, अनइलेक्टेड गैर मुंतखब, शॉर्ट टर्म थोड़े अरसे के लिए, लॉन्ग टर्म लंबे अरसे के लिए, डेमोक्रेसी जमहूरियत। तो यहाँ पे भी एक नया वर्ड है बिडिंग हुक्म देना। इसके सिनोनिम्स हैं कमांड, इंस्ट्रक्शंस और एंटोनिम्स हैं रिफ्यूज़ल और रिजेक्शन। इसके अलावा टर्बुलेंट भी एक नया वर्ड है, अफरा तफरी एज एडजेक्टिव है, कैओटिक डिसऑर्डरली सिनोनिम्स हैं, काम और पीसफुल एंटोनिम है। तो टर्बुलेंट, अफरा तफरी, बिडिंग, हुक्म ये दो नए लफ्ज़ हैं, बाकी पुराने ही हैं, रिपीटेड हैं। द MQM इज़ वन एग्जाम्पल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक एग्जाम्पल एक मिसाल है। एज़ इट हैज़ डन द बिडिंग इसने जैसा कि इसने किया है हुक्म ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट एट वेरियस टाइम्स यानी कि इसने जो हुक्म है उसको माना है, जो इस्टेब्लिशमेंट है उसका कई मौक़े पर, एंड बिन रिवार्डेड और इसको नवाजा गया है विद हैवी मैंडेट्स इन कराची और कराची में इसको हैवी मैंडेट से नवाजा गया है, भारी मैंडेट से या भारी अक्सरियत से नवाजा गया। द PPP हैज़ प्लेड बॉल विद द पावर जो पावर्स जो पाकिस्तान पीपल पार्टी है इसने भी जो ताकतवर हैं उनके साथ खेला है, पार्टिकुलरली इन टर्बुलेंट 1990 जैसा कि 1990 की बात करते हैं या मुश्किल जो एक वक्त था, टर्बुलेंट वर्ड था अफरा तफरी ये यानी कि जो 1990 की बात करें तो अफरा तफरी के टाइम में इन्होंने किया था। दीज अलाइंसेस विद अनइलेक्टेड फोर्सेस यानी कि इन्होंने इत्तेहाद किया था जो गैर मुंतखब ताकतें हैं, वाइल सर्विंग द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट जबकि इन्होंने जो छोटे वक्त के लिए मफादात हासिल किए ऑफ दीज पार्टीज़ इन सियासी जमातों के हैव डन लॉन्ग टर्म हार्म टू पाकिस्तानी डेमोक्रेसी और इन्होंने लंबे अरसे के लिए पाकिस्तानी जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया है। MQM एक मिसाल है क्योंकि इसने मुख्तलिफ़ अवकात में इस्टेब्लिशमेंट की बोलियाँ लगाई हैं और कराची में उसे भारी मैंडेट से नवाजा गया है। PPP ने ताकतों के साथ गेंद भी खेली यानी कि गेम की है, ख़ास तौर पर 1990 के हंगामा खेज़ हालात में इन जमातों के कलील मुद्दती मफादात की तकमील के दौरान गैर मुंतखब क़ुव्वतों के साथ इन अतहादों ने पाकिस्तानी जमहूरियत को तवील मुद्दती नुकसान पहुँचाया है। स्टेव ऑफ
दूर करना, प्रीवेंट, एवर्ट इसके सिनोनिम्स हैं, और प्रोवोक और इंड्यूस इसके एंटोनिम्स हैं। स्टेव ऑफ नया वर्ड है, इसको भी आपने ऐड कर लेना है। दूर कर देना, अफ्लिक्ट मुसीबत देना, अफ्लिक्ट या नुकसान पहुंचाना। ट्रबल और टॉर्मेंट इसके सिनोनिम्स हैं। कंफर्ट और सुधी एंटोनिम्स हैं। पैट्रोनाइजिंग सरपरस्ती पहले भी देखे हैं। जेनुइनली असली इलेक्टेड मुंतखब शुदा, रिप्रेजेंटेटिव्स नुमाइंदे, चार्ट नक्शा, क्वार्टर्स हिस्सा, फ्यूचर मुस्तकबिल। सो एक ही वर्ड है स्टेव ऑफ, दूर रखना। द ओनली वे टू स्टेव ऑफ, जो सिर्फ एक रास्ता है दूर रखने का। द कंटिन्यूस क्राइसिस, जो लगातार मुश्किलात हैं। दैट अफ्लिक्ट, जो जच पहुँचाती हैं, नुकसान करती हैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तान की सियासत को। इज़ फॉर पावरफुल क्वार्टर्स, ये ताकतवरों का हल्का है। टू स्टॉप क्रिएटिंग, ताकि वो बंद कर दें पैदा करना। एंड पैट्रोनाइजिंग, और सरपरस्ती करना पॉलिटिकल पार्टीज़, सियासी जमातों की। एंड टू लेट रिप्रेजेंटेटिव्स, और नुमाइंदों को जो काम करने दें। जेनुइनली, जो खालिसतन है, इलेक्टेड मुंतखब किए गए बाय द पीपल, लोगों से। चार्ट द फ्यूचर, वो मुस्तकबिल का रास्ता बनाएं। कोर्स ऑफ दिस कंट्री, इस मुल्क का मुस्तकबिल का रास्ता। पाकिस्तानी सियासत को मुतासर करने वाले मुसलसल बहरानों से बचने का वाहिद तरीका ये है कि ताकतवर हल्के सियासी पार्टियां बनाना और उनकी सरपरस्ती करना बंद करें, और आवाम के हकीकी मुंतखब करदा नुमाइंदों को इस मुल्क के मुस्तकबिल का लाहे अमल तय करने दें। इनऑर्गेनिक होता है जो गैर यानी कि गैर ज़िंदा। ऑर्गेनिक होता है जो एक ऑर्गेनिक वे से ख़ुद अपने तरीके से करे, जबकि इनऑर्गेनिक होता है एक मशीनी तरीके से करना, या प्रोसेस को कोई शॉर्टकट बनाना, या खुद इंजीनियर कर देना। तो इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक, यानी कि गैर जो नेचुरल वे है, गैर फितरी रास्ता। एडजेक्टिव है नॉन लिविंग और इनर्ट इसके सिनोनिम्स हैं। ऑर्गेनिक और लिविंग इसके एंटोनिम्स हैं। क्रिएशन तख्लीक, शेल्फ लाइव्स, यानी कि शेल्फ लाइफ कहते हैं कि जो एक चीज़ की शेल्फ लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है। जैसा कि अगर एक टायर बनता है किसी गाड़ी का टायर, तो उसकी शेल्फ लाइफ लेट्स सपोज 5 साल रखी जाती है, तो कि 5 साल के अंदर इसको इस्तेमाल करना है, तो उसको हम कहेंगे कि ये इसकी शेल्फ लाइफ है, यानी कि एक ड्यूरेबिलिटी और लाइफ स्पैन जो इसका नॉर्मली चलने का अरसा होता है या इस्तेमाल करने का पीरियड होता है। लिमिटेड महदूद को कहते हैं अपील करना होता है, दरख्वास्त देना। मैनिपुलेशन, जो मैनिपुलेट करते हैं, अपने तरफ पर चीज़ों को बदलते हैं। रिजेक्ट, मुस्तरद करना। थ्राइव, कामयाब होना या एक तेज़ी का रास्ता, पुरजोश रास्ता। लेजिटिमेसी, कानूनियत। तो यहाँ पे 2 वर्ड हैं, थ्राइव, इनऑर्गेनिक, और यही शेल्फ लाइव्स, ये 3 नए वर्ड्स हैं। इनऑर्गेनिक क्रिएशन, यानी कि गैर फितरी तरीके से पैदा किए गए। हैव शॉर्ट शेल्फ लाइफ, उनकी जो ड्यूरेशन होता है या उसका टाइम स्पैन होता है वो कम होता है। एंड लिमिटेड अपील, और उनकी कोई अट्रैक्शन भी नहीं होती, उनकी बहुत महदूद डिमांड होती है। एंड डिस्पाइट वाइड स्प्रेड, और बावजूद इसके कि उनकी वाइड स्प्रेड मैनिपुलेशन होती है, यानी कि उनको वसी पैमाने पर, वाइड स्प्रेड होती है वसी पैमाने पर, मैनिपुलेशन उसके अंदर रद्दबदल ऑफ द सिस्टम की। आर रिजेक्टेड बाय वोटर्स, उनको वोट देने वाले यानी कि लोग उनको मुस्तरद कर देते हैं। ओनली दोज पोलिटिकल फोर्सेस थ्राइव, सिर्फ वही सियासी जमातें ज़िंदा रहती हैं या कामयाब होती हैं। दैट आइदर टर्न अवे फ्राम देयर क्रिएटर, जो अपने पैदा करने वालों से दूर चली जाती हैं, टर्न अवे दूर चले जाना। और लुक ओनली टू दी पीपल फॉर लेजिटिमेसी, और कानून साजी के लिए सिर्फ लोगों की तरफ देखते हैं, यानी कि वो लोगों की सपोर्ट चाहते हैं, लोगों की फेवर चाहते हैं, तो वही ज़िंदा रहते हैं। तो ये डॉन का 16 फरवरी 2024 का एडिटोरियल है। गैर नामियाती तख्लीक़ात की मुख्तसर मुद्दत और महदूद अपील होती है, और निज़ाम में बड़े पैमाने पर हेरा फेरी के बावजूद वोटरों की तरफ से मुस्तरद कर दिया जाता है। सिर्फ वही सियासी क़ुव्वतें फलती फूलती हैं जो या तो अपने तख्लीक़कारों से मुँह मोड़ लेती हैं या सिर्फ आवाम की तरफ नज़रें रखती हैं। अब हम चलते हैं एडिटोरियल को एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं। किंग्स पार्टीज़, political parties believed to have been created and nurtured by unelected forces have a long and checkered history in Pakistan. While some parties have developed a genuine popular following, other projects have fizzled away rather quickly. 3 Kings parties suffered the latter fate in last
week's elections, the Istehkam-e-Pakistan party, constructed by assembling PTI deserters, was being touted as the next big thing, particularly in Punjab, yet this prediction failed spectacularly as it managed only 2 National Assembly seats, also putting in a dismal performance in Punjab. Chastened by the rout, IPP Supremo Jahangir Tareen retired from politics. One wonders if the IPP will survive till the next election cycle. The PTI parliamentarians did worse, winning no NA seats, while the Balochistan Awami Party, created by the powers that be in 2018 and comprising mostly ex-PMLN members, was also humbled in the polls. As mentioned, cobbling together king's parties is not a new phenomena. For the longest time, the name of the Muslim League, Pakistan's grand old party, was used by military strongmen, including generals Ayub Khan and Zia, to form parties that could give their projects a civilian face. General Musharraf patronized the PMLQ in 2002, carving it out of PMLL. But whereas the party of the Sharifs has survived, the Q League is not a potent political force. Today, there are countless factions of the Muslim League, many of them the products of military rule or one-man parties. In other instances, electoral alliances were carved out to keep popular parties in check, such as the Islami Jamhuri Ittihad in 1988. Yet some parties have earned their democratic stripes despite being products of dictatorship. The PMLN is a prime example. Nawaz Sharif began his political journey in the Zia era, but today has a genuine following. Other than parties custom built by the gentlemen in Rawalpindi, other political forces, while not being the king's men, have served the purpose at critical junctures. The MQM is one example, as it has done the bidding of the establishment at various times and been rewarded with heavy mandates in Karachi. The PPP also played ball with the powers, particularly in the turbulent 1990s. These alliances with unelected forces, while serving the short-term interests of these parties, have done long-term harm to Pakistani democracy. The only way to stave off the continuous crises that afflict Pakistani politics is for powerful quarters to stop creating and patronizing political parties and to let representatives genuinely elected by the people chart the future course of this country. Inorganic creations have short shelf lives and limited appeal, and despite widespread manipulation of the system are rejected by voters. Only those political forces thrive that either turn away from their creators or look only to the people for legitimacy. So ये था आज का ट्यूटोरियल। आज का एडिटोरियल यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मज़ीद दूसरा कोई एक इम्पॉर्टेंट ट्यूटोरियल जो आपकी हेल्प कर सकता हो तो वो आपसे शेयर करेंगे। और आपसे अगेन जो आप हमारे रेगुलर लिसनर हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो आप जो नए वर्ड सीखते हैं उनको नोट किया करें और कमेंट्स में लिखा करें कि आपके लिए कौन सा वर्ड ऐसा था जो आपने नया सीखा। क्योंकि एक दफ़ा जब आप टाइपिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं तो आपकी मेमोरी का वो हिस्सा बन जाता है। अल्लाह हाफ़िज़।